तुम हमको वोट दो, हम तुमको पेंशन भी नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश खबर पर। दोस्तों, आपको पता होगा ईपीएस 95 पेंशन धारक है, काफी सालों से 4-5 सालों से लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अभी तक संज्ञान में नहीं आया और सरकार है वो इनकी मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। सरकार का मानना है कि इनका है वो वोटों के लिए इस्तेमाल करो और इनको है पेंशन भी नहीं देना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है किस प्रकार गुमराह किया गया, आश्वासन दिया गया और इनसे है वो वोट भी लिए गए। लेकिन अभी है वो 4 से 5 साल होने वाली है और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनको आंदोलन कर रहे थे वोटों से पहले पिछली बार, तो उनको है आश्वासन देके वो आंदोलन भी खत्म कर दिए गए और फिर है वो वोट भी ले लिए गए और इनकी मांगे भी पूरी नहीं हुई। इनको है वो आंदोलन में से उस टाइम आंदोलन चल रहा था और इनको वोट लेने थे, तो वो आंदोलन खत्म करवा दिए और इनको आश्वासन दे दिया आपको जैसे ही आप ये चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव जीतते ही हमारी सरकार आती है तो आपकी है वो 9,000 रुपये पेंशन पर महीना, 10,000 रुपये पर महीना, 2014 से पहले आए रिटायरमेंट और हायर पेंशन का लाभ मिल जाएगा। और ये पूरे है उनको आश्वासन देते रहे। जैसे ही है चुनाव खत्म हुए और वही राम कहानी शुरू जो पहले चल रही थी। लेकिन अभी हालात वही के वही बन रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले 2024 के अंदर चुनाव भी आ रहे हैं और ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे भी है वो पूरी नहीं हुई, तो मामला वो का वो है, पिछले चुनाव की तरह ही वो अभी की बार मामला आ रहा है। उसी प्रकार से है वो धरना प्रदर्शन, अनशन आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने देखा होगा हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो है वो इन वृद्ध पेंशन धारकों पर है वो लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। आप देख सकते हो देश के अंदर माहौल अभी गरमाया हुआ है। पेंशन को लेकर सभी पेंशन धारक है वो अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने रखे हुए हैं। पेंशन धारक के शांति से बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई भी इस देश के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं संपत्ति को। तो देख सकते हो किस प्रकार जो शांति से काम करता है उसकी है वो सरकार में सुनी नहीं जाती, लेकिन जो शांति भंग करके वो काम करता है उसका है वो हो जाता है काम और उसका जल्दी होता है और वो घर पे है वो आराम भी करते रहते हैं। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक है कोई जवान नहीं है, कोई ये 10 या 15 या 25 साल के युवा जवान नहीं है। ये केवल और केवल सारे 58 साल से पेंशन शुरू होती है, लेकिन ये 65 साल से ऊपर वाले सभी वृद्ध पेंशन धारक हैं, युवा भी नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, सरकार के संज्ञान में लेना चाहिए और ध्यान लेना चाहिए, इनकी मांगे माननी चाहिए। लेकिन अभी तक इनको कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़ी कोई मांग नहीं है। इनका कहना है इनकी जो मुख्य मांगे है मैं आपको बता दूं, 7500 रुपये पर महीना इनको पेंशन दी जाए, महीने की महीने है और समय समय पर है वो पेंशन डाली जाए। मैं आपको बता दूं वृद्ध पेंशन धारकों के जो अभी 800 से 700 से या 1,000 रुपये पेंशन आती है वो भी 4-4 5-5 महीने तक नहीं आती है अकाउंट के अंदर, तो उससे भी लेकर है वो परेशान है। तो उस बात को भी है वो संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि बैंक है वो ट्रांसफर नहीं करता है, 5-5 6-6 महीने लगा देता है और ईपीएफओ है वो कभी भेजता नहीं है, कभी भेजता है तो कुछ उनके काम आती नहीं है। तो उन्होंने है क्या अपना जीवन ग्रस्त चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कर्जा ले लेते हैं कि आपको हुए अब की बार पेंशन आती है। बड़े कर्जदार होते हैं गांव में मौजूद पैसे वाले होते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनसे लेने के बाद जब पैसे आते हैं तो वो पैसे उनको वापस जमा करवाना पड़ता है, तो फिर वही की वही स्थिति रह जाती है। तो ये भी है कि इनको पेंशन है वो 7,000 रुपये 7500 रुपये दी जाए, लेकिन है वो समय पर दी जाए और इसमें है डीए सुविधा है वो फ्री की जाए और इसमें मेडिकल सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। इससे मेडिकल सुविधा मिलने का मुख्य कारण ये है कि जब ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्ग है तो जो पेंशन आती है तो वो पेंशन इलाज के खर्च में ही चली जाती है, तो इसको लेकर है वो कहीं ना कहीं इलाज का जो खर्चा है वो फ्री किया जाए, ज्यादा खर्चा नहीं होता है महीने का जो भी खर्चा आता है वृद्ध पेंशन धारकों को। इसको लेकर है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि पिछली बार जब चुनाव के समय वोट तो ले लिए थे, इनका काम भी इनका पेंशन भी नहीं दिए थे, लेकिन आने वाले 2023 और 24 के अंदर कई कई राज्यों में 23 के अंदर भी है चुनाव और 24 के अंदर तो केंद्र के चुनाव होने हैं, जो कि सरकार कहना है। तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो मांगे पूरी
करेगी मेरे को लगता है, लेकिन ये सरकार उसी तरह आश्वासन देगी और वोट लेगी तो ये केवल और केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों का वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो अब की बार है वो इनको मांगे पूरी करवा के ही है वो वोट देना। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से मेरा यही निवेदन है कि जब तक आपकी मांगे पूरी न हो इस सरकार को किसी प्रकार का कोई भी वोट ना दे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये सूचना मिल जाए कि कोई किसी भी पक्ष में ना हो, किसी भी राजनेता के साथ में ना हो। जब तक आपकी पेंशन को लेकर ये मांगे पूरी ना हो जाए तब तक है वो आप एक साथ और एक संगठन में रहो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का। मेरा यही कहना है ईपीएस पेंशन धारकों को कि आप संगठन में ही शक्ति होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ। और ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।